वक्त मैं वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार परवीन जी हमारे साथ है, जिनका चोन निशान छतरी है। हालांकि आप परवीन जी से ही बात करेंगे। परवीन जी, 3 दिन रह गए हैं मतदान को, 10 तारीख को चुनाव है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है वार्ड नंबर 6 में? हालांकि सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं कि छतरी ने सबकी छतरी उड़ा रखी है, उसके बारे में क्या कहना है? सर, सबसे पहला तो हमारा क्लीन एंड ग्रीन सिटी का वो है, वायदा है, नारा है, अपने वार्ड को क्लीन एंड ग्रीन करेंगे सबसे पहले। और ये बरसाती नाला जो हमारे तीनों सेक्टर्स को प्रभावित कर रहा है वार्ड के, उसको कवर करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे और करवा के रहेंगे। खुद विधायक यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता भी रहे हैं, अब उनका पोता मैदान में। हालांकि उन्होंने कहा है कि अब मेरा पोता आगे काम करेगा, उसको कैसे देखते हो? क्योंकि 21 साल का युवा, हालांकि ये भी कह रहे हैं कि दुबई से आया और दुबई वापसी है उसकी। सर, अगर उनका पोता मेरे से चुनाव लड़ रहा है पार्थ, तो मेरा बेटा अभी 22 साल का, उसकी मैंने MBA में एडमिशन करवाई है अभी। आई नो हाउ मैच्योर ही इज़। वो खुद के अपने डिसीजन नहीं ले सकता, तो सेक्टर वासियों का क्या करेगा। पंचकुला में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और आज़ाद उम्मीदवार ने भी अपना प्रचार तेज कर लिया। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार परवीन जी हमारे साथ है, जिनका चोन निशान छतरी है। हालांकि आप परवीन जी से ही बात करेंगे। परवीन जी, 3 दिन रह गए हैं मतदान को, 10 तारीख को चुनाव है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है वार्ड नंबर 6 में? हालांकि सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं कि छतरी ने सबकी छतरी उड़ा रखी है, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद हिमांशु जी। हमारा चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से तेज़ी से चल रहा है और खूब मज़ा आ रहा है, लोगों का खूब भरपूर प्यार मिल रहा है। तो क्या इस बार एजेंडा रहेगा? आप आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हो, सेक्टर 17 लगता है, 16 लगता है, 18 लगता है। हालांकि सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा एक बरसाती नाला, उसको कैसे देखते हो? और अगर लोग आपको जिताते हैं तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? सर, सबसे पहला तो हमारा क्लीन एंड ग्रीन सिटी का वो है, वायदा है, नारा है, अपने वार्ड को क्लीन एंड ग्रीन करेंगे सबसे पहले। और ये बरसाती नाला जो हमारे तीनों सेक्टर्स को प्रभावित कर रहा है वार्ड के, उसको कवर करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे और करवा के रहेंगे। खुद विधायक यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता भी रहे हैं, अब उनका पोता मैदान में। हालांकि उन्होंने कहा है कि अब मेरा पोता आगे काम करेगा, उसको कैसे देखते हो? क्योंकि 21 साल का युवा, हालांकि ये भी कह रहे हैं कि दुबई से आया और दुबई वापसी है उसकी। सर, अगर उनका पोता मेरे से चुनाव लड़ रहा है पार्थ, तो मेरा बेटा अभी 22 साल का, उसकी मैंने MBA में एडमिशन करवाई है अभी। आई नो हाउ मैच्योर ही इज़। वो खुद के अपने डिसीजन नहीं ले सकता, तो सेक्टर वासियों का क्या करेगा। और अगर ज्ञानचंद गुप्ता जी मेरे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो 2 बार स्पीकर रह चुके हैं, मतलब MLA रह चुके हैं। अब उनको क्या जरूरत पड़ी MC का चुनाव लड़ने की? ये जनता भली भांति जानती है। तो इस बार परवीन जी, आपका एजेंडा करेगा वार्ड नंबर 6 के लोगों के लिए? क्या क्या सुविधा मतलब आपने अपने मैनिफेस्टो में बोला है? सर, हम लोगों को साथ लेके, लोगों के बीच रह के, मेरे पास फुल टाइम है काम करने के लिए। मैं हुडा से रिटायर्ड हूँ। हमारे यहाँ मैं कुछ भ्रांतियाँ भी फैलाई जा रही हैं, मैं जो सुन रहा हूँ नेताजी द्वारा। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से पब्लिक को कि हमारे घर में मैंने, मेरे ब्रदर ने बड़े जो स्टेट बैंक में थे, हमारे जीजा जी ने जो BSNL में थे, सब ने ही 49-50 साल की एज में जॉब छोड़ दी, सेवानिवृत्ति ले ली। वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड पर्सन्स। और जो दूसरी तरफ देखेंगे आप, नेताजी 10 साल रह लिए, उसके बाद जनता ने उन्हें नकार दिया। फिर आज ये नौबत आ गई कि उनको MC का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो जनता सब जानती है कौन भ्रष्ट है और कौन साफ है। खुद हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी पंचकुला घर घर जा रहे हैं कि इस बार उनको डर है कोई? देखिए, अगर काम नहीं करेंगे तो डर तो रहेगा। आपके पिताजी भी पार्षद रहे हैं यहाँ पर, तो उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? हमारे पिताजी 2003 में फर्स्ट टाइम जब काउंसिल बनी थी, 16 सेक्टर से पार्षद रहे थे। और यहाँ की जनता जानती है, आज भी उनके साथ जो जुड़े हुए थे उनके टाइम के लोग, वो हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं। उनको पता है कि जो हमारे पिताजी ने काम करे थे, उसी हिसाब से हम भी काम करेंगे। लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? 10 तारीख को मतदान है। मैं अपने वार्ड वासियों से अपील करूंगा कि आपका छोटा भाई बेटा खड़ा है और काम करने के जज्बे से आया है, इसको एक मौका दें। 10 तारीख को छतरी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर मुझे सफल बनाएं।
बिल्कुल, ये वार्ड नंबर 6 से आज़ाद उम्मीदवार थे परवीन जी। हालांकि अपने वार्ड के लोगों से इन्होंने अपील भी की है कि 10 तारीख को परवीन जी को वोट देकर भारी बहुमत से जिताएं। पंचकुला से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।